गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस यानी कि हार। मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में बुलाया गया है। शी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर पोशाक है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन कोई उसके पास गहना नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड से एक नेकलेस जो हार है वो उधार ले लेती है। एंड लूजेज इट, और इसको खो देती है। वट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो उन खूबसूरत जवान औरतों में से एक थी जो दुर्भाग्य से क्लर्कों के साधारण परिवार में पैदा हो जाती है। शी हैड नो डाउरी, उसके पास ना तो दहेज था, नो होप्स, कोई आशाएं भी नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, मशहूर होने का ना तो कोई ज़रिया था, तरीका था। Loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. यानी कि उसके पास और ना ही ऐसा आदमी था कि जो कि अमीर हो, ख़ास हो, ठीक है, या वो उससे प्यार करे उसके बाद शादी करे, उसका ज़रिया था, ठीक है ना, कोई ज़रिया नहीं था उसके पास। और फिर उसने क्या किया, उसने खुद को शिक्षा विभाग के एक जो साधारण क्लर्क था उससे शादी करने की आज्ञा दे दी। शी वॉज सिंपल, वो साधारण थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो अप्रसन्न थी, नाखुश थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, मतलब वो लगातार दुखी होती रहती। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो अपने आप महसूस करती कि उसका जो जन्म हुआ है वो सारी विलासिताओं को और सारी ऐशो इशरत को एंजॉय करने के लिए, उनका आनंद प्राप्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन वो अपने अपार्टमेंट यानी कि अपने घर की निर्धनता से वो दुखी थी। द शैबी वॉल्स, उसकी गंदी दीवारों से, एंड द वॉर्न चेयर्स, और पुरानी कुर्सियों से वो दुखी थी, प्रताड़ित थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड, ये सारी चीज़ें उसको प्रताड़ित करती एंड एंगर्ड हर, और उसको गुस्से से भर देती। वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, जब वो रात को खाने के लिए बैठती, ऑपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने, हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद द डिलाइटेड एयर, जो कि एक बहुत बड़े बर्तन में से वो डिश के ऊपर से कपड़ा हटाता और बहुत ही आनंद से बोलता, सेइंग ओह द गुड पॉट पाई, ओह कितना स्वादिष्ट खाना, यानी कि मालपुए, पॉट पाई। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे नहीं लगता कि इस डिश से बेहतर कोई डिश है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट, और उसी समय यानी कि उसका तो जो हस्बैंड था वो तो बहुत ही जो भी उसको अवेलेबल था बहुत ही खुश होता जो भी उसके पास अवेलेबल था, जैसे डिश। लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी क्या सोचती वो? शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन द मार्वलस डिशेस। तो उसकी बीवी क्या सोचती? वो भावी रात्रि भोज के जो समारोहों हैं, चमकीली चांदी के शानदार बर्तनों में जो परोसे गए खास भोजन के बारे में वो सोचती रहती। इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से। शी हैड नीदर फ्रॉक्स, ना तो उसके ऊपर फ्रॉक्स थी, नॉट ज्वेल्स, ना ही गहने थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को प्यार करती थी, यानी कि उसको सिर्फ वही चीज़ें चाहिए थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, स्कूल की सहपाठी थी कॉन्वेंट स्कूल में। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर वो जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो वापस आती थी वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो सारा दिन रोती रहती, फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, दुखी वाली भावना से वो निराश सारा दिन रोती रहती। कब? जब वो अपनी फ्रेंड के घर से वापस आती। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न, एक शाम उसका पति घर आया, इलेटेड, खुशी खुशी, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक लिफाफा लिए हुए। हियर देखो, ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है।
She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने फटाफट उससे वो प्रिंटेड कार्ड लिया जिस पर क्या लिखा हुआ था, ये न्योता लिखा हुआ था। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर और उसकी वाइफ ने मटिल्डा और उसके हस्बैंड को सादर आमंत्रित किया था उनकी पार्टी में। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुशी होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे उसके पति को आशा थी कि वो मेरी बीवी खुश होगी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने गुस्से से उस न्योते को टेबल पर पटक कर मारा और बुड़बुड़ाते हुए कहा, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूँगी। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्यारी मैंने तो सोचा ये तुमको खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, ये तो अवसर भी बहुत अच्छा है, एंड ए फाइन वन, और इससे अच्छा अवसर हो भी नहीं सकता। एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई ऐसे अवसरों में जाने की, ऐसे समारोह में जाने की इच्छा करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये कुछ ही व्यक्तियों को मिलता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला, ये सिर्फ मुझे ही मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पर सारे कर्मचारियों को देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, अब उसने बहुत ही गुस्से वाली नज़र से उसको देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़ी अधीरता से कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ओकेजन पर क्या पहन कर जाऊँगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने तो इसका बारे में सोचा ही नहीं। ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगा। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों जब हम थिएटर जाते हैं जो ड्रेस तुम वहाँ पर जाते हुए पहनती हो उसका क्या। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, ये तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ही वॉज साइलेंट, अब वो शांत हो गया। स्टूपिड, उसने अपने आप को मूर्खतापूर्ण इन डिसमय, निराशा से, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, यानी कि जब उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो उसने अपने आप को मूर्ख समझा और वो शांत हो गया। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या हुआ, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, बहुत ज़ोरदार की कोशिश की मटिल्डा ने। शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपने गुस्से पर काबू किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बड़े शांत स्वर में उसने जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, यानी कि अपने गीले गालों को पोंछते हुए। नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, क्योंकि मेरे पास कोई पहनने के लिए अच्छी पोशाक नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, बढ़िया होगा कि तुम अपना ये जो कार्ड है अपने किसी दोस्त को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास अच्छे कपड़े हो, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। ही वॉज ग्रेव्ड, अब वो दुखी हुआ। बट आंसर, जब लेकिन जवाब दिया उसने। लेट अस सी मटिल्डा, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि एक अच्छी सी जो कपड़े हैं, ड्रेस है, उसकी कीमत क्या हो सकती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, ऐसी ड्रेस जो दूसरे अवसरों पर भी काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, जो साधारण भी हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, अब उसने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा मटिल्डा ने। थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर, उन पैसों के बारे में, उस अमाउंट के बारे में सोचा जो कि वो अपने पति से मांग सकती थी। विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और वो पैसे उतने ही होने चाहिए थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते ही वो इनकार कर दे, है ना। एंड अ फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन, उसके चेहरे का रंग बदल जाए। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लार्क, क्योंकि जो मितव्ययी यानी कि कम बजट वाला जो क्लर्क है, ये ना हो कि उसके चेहरे का रंग उड़ जाए उन पैसों को सुनकर। फाइनली शी सेड, आखिर में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, झिझकती हुई आवाज़ में, क्या कहा। आई कुड नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है 400 फ्रैंक से काम बन जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब उसके पति का जो चेहरा वो पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसने ये जो पैसा था किसके लिए बचाया था, गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वो कुछ शिकार करने वाली पार्टीज को ज्वाइन कर सके द नेक्स्ट समर, अगले आने वाली गर्मी की मौसम में।
विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लॉग्स, और ताकि वो अपने कुछ दोस्तों के पास जा सके पक्षियों को शूट करने, उनका शिकार करने, ऑन संडे को। नेवरदलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी पोशाक खरीदने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब पार्टी का दिन पास आने लगा, एंड मैम लॉयसल सीम्ड सैड, लेकिन जो मैडम लॉयसल थी यानी कि मटिल्डा जो थी वो उदास थी, डिस्टर्ब, एंक्शियस, चिंतित थी। नेवरदलेस, फिर भी, हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो ड्रेस थी तकरीबन तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने एक शाम उसको कहा, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हुआ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई गहना नहीं है पहनने के लिए, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को सजाने के लिए कोई गहना नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं तो गरीबी से पीड़ित नज़र आऊँगी। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, बेहतर होगा कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुई, वो संतुष्ट नहीं हुई। नो, शी रिप्लाई, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन, नहीं, इससे ज़्यादा बेइज्जती करने वाला और कुछ नहीं हो सकता कि मैं अमीर औरतों के बीच में इस तरह के फूल पहन कर जाऊँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका पति चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी दोस्त मैम फॉरेस्टियर को ढूंढो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उसको कुछ अपने गहने उधार देने के लिए कहो। शी uttered a cry of joy, यानी कि उसने खुशी से चीख मारी। इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। शी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अब अगले दिन तो वो अपने फ्रेंड के घर चली गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी उसने दुख भरी कहानी सुनाई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपने अलमारी की तरफ गई, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा गहनों का संदूक निकाला, ब्रॉड इट, लेकर आई, ओपन इट, इसको खोला, एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, इसी में से चुन लो मेरी प्यारी। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, अब उसने पहले तो कुछ कंगन देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और मोतियों के कुछ पट्टे देखे, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसने एक क्रॉस का, सोने का एक गहना देखा जो कि बहुत ही प्रशंसा योग्य था। शी ट्राइड ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, अब उसने सारे जो गहने थे वो शीशे के सामने ट्राई की, हेजिटेटेड, झिझकते हुए, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाई, ना तो उनको छोड़ने का ना ही इनको लेने का। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वाई यस, हाँ क्यों नहीं। लुक फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक साटिन बॉक्स, अब जल्दी उसने देखा एक ब्लैक साटिन बॉक्स में क्या था, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक हीरो का बहुत शानदार हार। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांपने लगे जैसे उसने इसको बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, अब उसने उसको अपने गले के ऊपर, गले में पे लगाया, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के ऊपर। एंड वॉज एक्सटैटिक, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, आनंदित हो गई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन हेजिटेटिंग वॉइस, झिझकती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और उसके मन में चिंता भी थी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम प्लीज़ मुझे उधार ये उधार दे सकती हो, ओनली दो, सिर्फ यही। वाई यस सर्टनली, हाँ क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और बहुत ही ज़ोर से वो उसको चिपट गई। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वो उसके खजाने के साथ वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब
डांस पार्टी का दिन आ गया। मैम लोइसल वॉज ए ग्रेट सक्सेस। मैम लोइसल बहुत ज़्यादा सफल हुई, यानी कि उनको उसको सफलता मिली। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे ज़्यादा वो क्या थी, सुंदर थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, यानी कि वो सभी औरतों से अधिक सुंदर, शान वाली, सुहानी मुस्कान वाली और खुशी से पूर्ण लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, सारे लोगों ने उसको देखा। आग्स हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंट, और उससे मिलने के लिए कहा। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, उसने बहुत ही उत्साहपूर्वक डांस की, यानी कि वो नाची। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, यानी कि वो खुशी के नशे में चूर हो गई। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल ही दिस एडमिरेशन, उसको बस कुछ नहीं ध्यान में आ रहा था सिर्फ सिवाय इस प्रशंसा के। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये जीत इतनी अपने आप में पूर्ण थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके दिल के उतनी ही करीब, यानी कि ये जो जीत उसको हासिल हुई थी, यानी कि सब ने उसकी तारीफ़ की, सब ने उसने सबको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और सब ने उसका नाम पूछा। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock, अब वो 4 बजे सुबह के वो अपने घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स, उसका जो पति था वो आधा सोया हुआ था एक छोटी सी सलून में। सिंस मिडनाइट, आधी रात से सोया हुआ था वो। विद 3 अदर जेंटलमैन, 3 दूसरे मर्दों के साथ। हुज वाइफ्स एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा आनंद ले रही थीं। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स, अब उसके पति ने क्या किया, मटिल्डा के कंधों पर वो शॉल डाल दी। दे हैड कैरिड, जो वो साथ में लेकर आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, उस शाल की जो गरीबी थी वो इस शानदार ड्रेस के साथ टकरा रही थी। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, उसको ये चिंता थी कि वो जल्दी से निकल जाए ताकि कोई भी उसको ना देख पाए। बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, यानी कि वो चाहती थी कि उसको ना देखे कोई दूसरी अमीर औरत, जिन अमीर औरतों ने अपने आप को बहुत कीमती फर्स में लपेटा हुआ था। लोसल डिटेन्ड हर, लोसल ने उसको रोक लिया। वेट, रुको, शी सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं गाड़ी बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से वो सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आ गई। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फॉर नो कैरेज, उनको कोई कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो उसको ढूंढने लगे घोड़ा गाड़ी को। हेलिंग द कोचमैन होम दे सो एट अ डिस्टेंस, अब वो उस कोचमैन को आवाज़ देने लगे जो दूर से उसको नज़र आया। दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, अब वो नदी के साथ साथ चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग, निराश और कंपकपाते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेजेस, और आखिरकार उनको उन घोड़ा गाड़ियों में से एक घोड़ा गाड़ी मिल गई। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो आधी रात के बाद पेरिस में मिल जाती हैं। इट टुक दम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, अब इस घोड़ा गाड़ी ने उनको उनके दरवाजे तक छोड़ा, और वो थके हुए थे इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में घर चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मटिल्डा के लिए अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और जहाँ तक उसके हस्बैंड का सवाल था, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, उसको याद आया कि उसको 10 बजे ऑफिस में जाना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, अब उसने जो उसकी आधी जो ड्रेस थी उसने अपने शोल्डर से उतारी। बिफोर द ग्लास, दर्पण के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और आखिरी बार उसने अपने आप को उस शान में देखा। सडनली, अचानक, शी अटर्ड ए क्राई, उसने चीख मारी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, भाई उसका जो नेकलेस था, हार था, उसके गले में नहीं था। लोइसल ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड, लोइसल जो कि उसने अभी अपने आधे ही कपड़े उतारे थे। आग, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, बड़ी उत्तेजना से उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव माई फॉरेस्टर्स नेकलेस, अरे मेरे पास मैम फॉरेस्टर का हार नहीं है मेरे गले में। ही अरोज इन डिसमे, वो तो निराश हो गया। व्हाट, क्या कहा? हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है।
एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। अब उन्होंने उस ड्रेस की तह में देखा, इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोथ, कपड़ों की तह में देखा, इन द पॉकेट्स, जेबों में देखा, एवरीवेयर, हर जगह तलाश किया। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारे गले में था जब हमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने महसूस किया था जब हम बाहर आए। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुम्हारा हार गली में गुमा होता, वो शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें इसके गिरने की आवाज़ आ जाती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये ज़रूर कैब में ही होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये मुमकिन है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने उसका नंबर लिया? नो एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं लिया। क्या आपने लिया? डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या आपने नोटिस किया क्या नंबर था? नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटर कास्ट डाउन, वो बड़ी निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। फाइनली लॉसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और आखिर में लॉसल ने दोबारा से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक वियर वी वेंट ऑन फुट, उस रास्ते पर जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के शायद वो मिल जाए। एंड ही वेंट, और चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपनी रात के ड्रेस में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसकी सोने की हिम्मत नहीं थी। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस ऑफिस गया, है ना, कैब ऑफिस में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट ऑन द न्यूज़पेपर, उसने अखबारों में ये एडवर्टीजमेंट यानी कि ऐड भी थी, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि उसको इनाम मिलेगा जो उस हार को ढूंढेगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, अब उसने सारा दिन, है ना, कन्फ्यूजन में, चिंताजनक होकर इंतज़ार किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, इस खतरनाक आपदा के पहले। लोसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लोसेल उसका हस्बैंड शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, उसने कहा अपने फ्रेंड को पत्र लिखो और कहो कि उसकी हार की कड़ी टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसको सही करवा कर दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। शी रोट एज शी डिक्टेटेड, उसने ऐसे ही लिखा जैसे उसने, उसके पति ने उसको कहा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि हफ्ते के अंत में वो सारी आशाएं खो दी उन्होंने। एंड लोसल ओल्डर बाय 5 years, जो लोसल था जो कि 5 साल बूढ़ा दिखाई दे रहा था, डिक्लेयर, कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस गहने को, इस ज्वेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके बजाय कुछ और देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, अब पैलेस रॉयल में उन्होंने एक हीरो का हार देखा। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वो जो कि उसी तरह लग रहा था जो कि जिस हार को उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन वो उसको उनको 36,000 फ्रैंक्स में मिल जाता। लोसेल possessed 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, अब लोसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसको उसके पिता से मिले थे। ही बोरोड द रेस्ट, अब बाकी के जो उसने उधार लिए। ही मेड रूइनस प्रॉमिसेस, उसने बर्बाद करने वाले वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूशरर्स, और ब्याज देने वालों से उसने पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर, और सब तरह के लैंडर्स जो थे उधार देने वाले थे, सबसे उसने उधार लिए पैसे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो अपना नया नेकलेस खरीदने के लिए चले गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, यानी कि उन्होंने काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा करवाए और हार को खरीद लिया। व्हेन मैम लॉयसल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टियर, जब मैम लॉयसल जो थी वो मैम फॉरेस्टियर को वो हार वापस देने गई। द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, तो मैम फॉरेस्टियर ने बहुत ही बेइज्जती वाली टोन में, है ना, फ्रिजिड टोन मतलब बहुत ही अपमानजनक व्यवहार में कहा। क्या कहा? यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी नो सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, तुम्हें मुझे उसको जल्दी ही वापस कर देना चाहिए था,
क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लोसल फियर्ड। अब मैम फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को नहीं खोला जैसा कि मैम लोसल को डर था। शी वुड के वो खोल कर ना देख ले। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। वो क्या सोचेगी अगर उसको पता चल जाएगा कि ये तो रिप्लेसमेंट है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, उसका बदला है ये तो हार। वॉट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर रॉबर, क्या वो उसको एक ठग समझेगी, रॉबर समझेगी। मैम लोशल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लोशल को पता था उसके आगे जो ज़रूरत वाली जो ज़िंदगी है, वो भी ख़तरनाक वाली ज़िंदगी वो आगे आने वाली है। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना पार्ट किया, यानी कि उसने अपना मेहनत से काम किया। हाउ एवर कम्प्लीटली, पूरा, एंड हीरोइकली, पूरा और ईमानदारी के तरीके से और बहुत ही साहसपूर्वक उसने अपना रोल अदा किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फाइटफुल डेट, क्योंकि इस भयानक कर्जे को चुकाना ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो उसको अदा करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को भी भेज दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग, उन्होंने अपने रहने की जगह को बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने छत पर कुछ रूम जो थे वो किराए पर ले लिए। शी लर्न द ऑजियस वर्क ऑफ अ किचन, अब उसने जो किचन का जो बहुत ज़्यादा कठोर काम था वो सीखा। शी वॉश द डिशेज, अब उसने कपड़े धो। शी वॉश द सोल्ड लाइनिंग, वो मैले कपड़े धोए उसने। द क्लॉथ्स एंड द डिश क्लॉथ्स, ठीक है, और कपड़े बर्तन साफ़ करने वाले वो कपड़े धोती। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, यानी कि वो तार पर उनको सूखने के लिए डाल देती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, हर सुबह वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर ले जाती। एंड ब्रॉट अप द वाटर, वो पानी लेकर आती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, यानी कि बार बार वो जगह जगह वो भारी जो बाल्टी थी पानी की वो रखती और वो सांस लेती, फिर वो आगे चल पड़ती, इस तरह से वो पानी भरती। एंड क्लाउडेड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, यानी कि जैसे लोगों की पत्नियां होती हैं वैसे वो कपड़े पहनने लगी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स, अब वो खुद ही कहाँ जाने लगी, पंसारी की दुकान पर, कसाई की दुकान पर, फल बेचने वाले की दुकान पर खुद जाती। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथ में बास्केट लिए। शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी, ठीक है, यानी कि वो आर्गूमेंट करती, मोल भाव करती, यानी कि सारे दुकानदारों से, ताकि वो एक एक सू का मतलब होता है एक छोटा सा सिक्का, ठीक है ना, फ्रेंच कॉइन होता है, ठीक है ना, ताकि वो एक एक पाई एक एक सिक्का बचा सके। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, अब वो जो हस्बैंड था उसका वो शाम में काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और वो कुछ व्यापारियों की किताबों को का सही ढंग से रखता। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज अ पेज, और रात को वो अक्सर 5 सूज पर पेज के हिसाब से वो कॉपी करता, टाइप करता। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उन्होंने इस तरह का जीवन 10 साल तक बिताया। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के अंत में, दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, यानी उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैम लोशल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मैम लोशल थी वो बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वो एक शक्तिशाली और एक सख्त औरत बन गई। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी कि पुराने घर में, यानी कि गरीब घर में रहने वाली एक महिला की तरह वो दिखने लगी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल मैले कुचैले और ठीक से नहीं बने होते थे। हर स्कर्ट्स आर रही, उसके जो स्कर्ट्स थी जो पहनती थी कपड़े वो भी ठीक ढंग से नहीं पहनती थी। वो हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल होते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो बहुत ऊंची आवाज़ से बोलने लगी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेन्स ऑफ वाटर, और वो फर्श को कई कई बाल्टियों से धोती। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, जब उसका हस्बैंड दफ्तर में होता, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठ जाती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, वो अक्सर उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती। ऑफ दैट बॉल वियर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, उस पार्टी में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड सो फ्लैटर, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता काश कि अगर नेकलेस हार ना गुमा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ,
कि जीवन कितना पृथक है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, यानी कि ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, यानी कि एक छोटी सी चीज़ से इंसान का जीवन या तो बच सकता है या तो बर्बाद हो सकता है। वन संडे एज ही वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसिस, यानी कि एक संडे जब वो चैम्प एलिसिस में घूम रही थी, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, अपने आप को हफ्ते की चिंताओं से छुटकारा देने की दिलाने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, उसने अचानक एक औरत को देखा, वॉकिंग विद द चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, ये मैम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग, अब भी वो जवान थी, स्टिल प्रीटी, खूबसूरत थी, एंड स्टिल अट्रैक्टिव, और अब भी आकर्षक लग रही थी वो। मैम लोसल वॉज अफेक्टेड, मैम लोसल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या वो उससे उसको बात करनी चाहिए? यस सर्टनली, हाँ बेशक। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब क्योंकि उसने कीमत चुका दी है, शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, उसको वो सब कुछ बता देगी, और क्यों ना बताए। शी अप्रोच हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जैनी, गुड मॉर्निंग जैनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, अब उसके फ्रेंड ने उसको पहचाना ही नहीं, एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि एक साधारण सी औरत ने उसको इस तरह से जान पहचान वाले लहजे में उसने सुबह की नमस्ते बुलाई है। शी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी। बट मैम आई डो नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, लेकिन मैम मैं नहीं जानती आपको, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है, गलती हुई है। नो आई मटिल्डा लॉयसल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड ऑटोड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो हैरानी से उसकी फ्रेंड ने चीख मारी। ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, तुम ऐसे ऐसे कैसे बदल गई, इतना कैसे बदल गई तुम? येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, हाँ मेरे कुछ दिन, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे जो दिन थे बहुत ही मुश्किल से गुजरे। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा दुखी वाले दिन गुजरे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से, वो कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, याद है तुम्हें वो हीरो का हार जो तुमने मुझे दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? यस वेरी वेल, हाँ अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो हार मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे मुमकिन है क्योंकि वो हार तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, नहीं मैंने उसी जैसा आपको ये हार वापस कर दिया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे इसकी कीमत को चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, आप समझ सकती हो, ठीक है, ये हमारे लिए आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंडिंग कंटेंट, अब ये ख़त्म हो चुका है और मैं संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉरेस्टर थोड़ी देर के लिए ठहरी। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने एक हीरो का हार खरीदा मेरे हार से बदलने के लिए। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ लेकिन उस हार को आपने उस टाइम नहीं पहचाना। दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों एक से ही थे। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और जो मटिल्डा थी वो गर्व से मुस्कुराई। मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, मैम फॉरेस्टियर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और उसने मटिल्डा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा हीरो का हाल तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ और 500 फ्रैंक्स, उस हार की कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा की नहीं थी। ओके, let's discuss question answers, it will not take that much time. ओके, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लोइसल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, मतलब जो मैम लोइसल है किस तरह की व्यक्ति हैं और वो क्यों नाखुश रहती है हमेशा। मैम लोइसल इज़ अ वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश और असंतुष्ट तरह की व्यक्ति हैं।
शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। हर हाउस वर्क फॉर दैट मैटर एनीथिंग इन हर लाइफ, यानी कि अपने ना तो अपने घर से खुश है ना ही अब उसकी लाइफ से, किसी से भी वो खुश नहीं है। शी ऑलवेज कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट हाउ हर लाइफ वुड हैव बीन, वो हमेशा यही सपने लेती रहती है कि उसकी लाइफ कैसे होती इफ़ शी बॉर्न इन अ रिच हाउस, अगर उसका जन्म एक अमीर परिवार में होता, मैरिड इन अ रिच हाउस, अगर उसकी शादी किसी अमीर घर में होती, एंड हैड लॉट्स ऑफ मनी टू बाई थिंग्स, और उसके पास बहुत सारा पैसा होता चीज़ें खरीदने के लिए। वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड किस तरह का व्यक्ति है। हर हस्बैंड इज़ ए वेरी केयरिंग एंड ए लविंग मैन, उसका जो पति है बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। ही इज़ नॉट ग्रीडी, वो लालची नहीं है। एंड ही स्टेज हैप्पी विद वट एवर ही है, क्योंकि उसके पास जो भी खुश है उसमें वो खुश रहता है। ही अप्रिशिएट्स द लिटिल थिंग्स दैट लाइफ हैज़ गिवन हिम, वो छोटी छोटी चीज़ों की प्रशंसा करता है, खुशी मनाता है जो कि जिंदगी ने उसको दी हैं। एंड डज नॉट वॉन्ट टू सी हिज वाइफ अनहैप्पी, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी नाखुश नहीं देखना चाहता। फॉर विच ही सेक्रीफाइसेज हिज ऑन नीड्स, जिसके लिए वो अपनी ज़रूरतों को कुर्बान कर देता है। वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉयसल, अब कौन सी नई जो प्रॉब्लम है, मुसीबत उसको परेशान करती है। Despite getting a pretty dress, Matilda was dissatisfied as she now wanted suitable jewelry to wear with it. अब उसके पास ड्रेस तो आ गई थी, लेकिन उसके पास इसके साथ पहनने के लिए कोई गहना नहीं था। सो हर बिहेवियर वॉज स्ट्रेंजली डिस्टर्ब, तो उसका जो व्यवहार था वो बदल गया। शी डिड नॉट विश टू गो टू बॉल विद द पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, वो डांस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी इस गरीबी से पीड़ित वाली शक्ल लेकर। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। Matilda was anxious because she did not have a suitable piece of jewelry to match her new dress. Matilda बहुत ज़्यादा दुखी थी, चिंतित थी, क्योंकि उसके पास एक कोई गहना, पर्याप्त गहना नहीं था जिसको वो ड्रेस के साथ पहन सके। So when her husband suggested her to borrow some jewels from her childhood friend Ma'am Forrester, Matilda uttered a cry of joy. तो फिर उसके पति ने जब उसको सुझाव दिया कि उसने उसकी फ्रेंड फरेस्टियर से कुछ उधार ले लेना चाहिए, तो वो उसने खुशी से चीख मारी। शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर रिच फ्रेंड वुड ग्लैडली लैंड हर सम फाइन ज्वेलरी, उसको पूरा यकीन था कि उसकी फ्रेंड उसको कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कोई ना कोई गहना पहनने के लिए दे देगी। वॉट डू एम एंड मैम लॉयसल टू नेक्स्ट व्हेन द नेकलेस इज लॉस्ट, अब जब नेकलेस गुम जाता है तो वो लोग क्या करते हैं। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस द लॉयसल सर्च फॉर इट फ्रेंटिकली इन ड्रेस, फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक एंड द पॉकेट्स, जो वो हार गुम जाता है तो वो उसको बहुत ही बुरी तरह से वो कपड़े की तह में, पॉकेट्स में, है ना, पोशाक की तहों में ढूंढते हैं। मिस्टर लॉयसल देन सर्च इट ओवर द ट्रैक वेयर दे हैड गॉन ऑन फुट, अब जो मिस्टर लॉयसल है वो उसको रास्ते पर तलाश करता है जहाँ पर वो चले थे। देन ही वेंट टू द पुलिस द कैब ऑफिसर्स, फिर वो कहाँ पर गया, पुलिस ऑफिस गया, कैब ऑफिस गया। एंड पुट एन एड इन द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और उसको इनाम मिलेगा जो हार ढूंढेगा। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, अब वो उसका बदला कैसे करते हैं हार का। द लॉसल रिक्वायर्ड 36,000 फ्रैंक्स टू बाय द रेप्लिका ऑफ द लॉस्ट नेकलेस, उनको 36,000 फ्रैंक की ज़रूरत थी उसी जैसा उसी शक्ल का हार लेने के लिए। ऑल्दो एन इनॉर्मस अमाउंट फॉर देम, हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। दे पुल 18,000 फ्रैंक्स, उन्होंने 18,000 तो इकट्ठे किए, ठीक है ना। विच मिस्टर लॉयसल इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो मिस्टर लॉयसल को अपने फादर से विरासत में मिले थे। विद 18,000 बोरोड फ्रॉम अदर लैंडर्स, और बाकी के जो 18,000 थे उन्होंने दूसरे लैंडर्स यानी कि उधार देने वालों से लिए। डू यू थिंक टेलिंग द ट्रूथ टू हर फ्रेंड वुड हैव सेव्ड मटिल्डा एंड लॉयसल फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पेन, क्या आपको लगता है कि उनको सच अगर बता देते वो तो वो मानसिक और शारीरिक दुख से बच सकते थे। Undoubtedly, telling the truth to her friend would have saved Matilda and Lawson from a lot of physical and mental pain. इसमें कोई शक नहीं, अगर वो सच बता देते तो वो मानसिक और शारीरिक दुख से बच सकते थे। It was quite likely that Ma'am Forrester, who was a very kind person, ये संभव था कि जो फॉरेस्टर थी, जो कि एक दयालु व्यक्ति थी, दयालु औरत थी, would not have let her friend to undergo distress, वो अपने फ्रेंड को मुसीबत में ना जाने देती। She would have allowed her a comfortable period of time to repay the loss, वो हो सकता था अपने फ्रेंड को एक पर्याप्त समय दे देती ताकि वो आराम से उसके पैसे
हार की कीमत उसे दे देती। बिसाइड्स, इसके अलावा कन्फेशन वुड हैव लेड टू द रेवलेशन ऑफ द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट नेकलेस। इसके अलावा सच बताने से क्या होता कि उनको सही कीमत पता चल जाती, तो उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उनका पैसा वापस करना, है ना। और इसका अलग पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो मैम फॉरेस्टियर हैं उसके बाद मटिल्डा पर विश्वास नहीं करती और आगे से वो उसको कोई अपनी चीज़ ना देती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।